हरि ओम बेटा, हरि ओम। देखिए, आपने ये पूछा है कि सत्संगी का अंत समय कैसा होगा। सत्संगी का अंत समय कैसा होगा, जिसका अभी जैसा अभी है वैसा अंत समय भी होगा। समझ रही हो? जैसे अभी है, इस वक्त है, वही अंत समय भी वही होगा। आपने पूछा सत्संगी का अंत समय कैसे होगा, तो अभी कैसा है उसका, अभी विचार कैसा, अभी उसकी थिंकिंग कैसी है, अभी जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, अभी क्या कर रहा है। अभी जो दिन में जो इंसान जो है दिन में क्रिया करता है, दिन में सोचता है, उसको रात में सपना देखता है। तो सोता है तो सपना देखता है। तो ऐसे मृत तो एक सपना है ना, एक नींद है ना, मृत एक नींद है। तो जैसे दिन भर कार्य करते हो, सोते हो, सपने में वही कार्य दिखाई देता है। ऐसे जिंदगी है, जिंदगी में जो काम करते हो, मौत रूपी नींद आएगी तो वही होगा जो आज जिंदगी भर कर रहा है इंसान, वही। सत्संग करने से क्या होता है? करने तो सब काम करता है इंसान जो है, करने को देखिए बहुत कुछ करता है इंसान जो है, वो कुछ पाने के लिए करता है, कर्म करके कुछ प्राप्त करना चाहता है। इंसान को कुछ कर्म करके वो कर्म करेगा, कर्म करके कुछ प्राप्त करना चाहता है, जिससे वो कहता है संसार में हम रहें, सुख के साथ में रहें। वो क्या करेगा? फल आकांक्षा से सारा काम आज कर रहा है तो कल भी फल इच्छा से करेगा ही करेगा। उसमें फल इच्छा रहे नहीं तो वो धार्मिक व्यक्ति जो होता है, धर्म के द्वारा स्वर्ग को जाना चाहता है, सतगति प्राप्त करना चाहता है, जिससे वो कहते बुरे कर्मों को छोड़ करके अच्छे कर्मों में लग जाता है। कुछ करने की धुन रहती है, अच्छे कर्मों में लग जाता है, दूसरों की भलाई करता है, भलाई भी करता है, इतने बहुत से बड़े बड़े काम करेगा, भलाई करेगा, सबकी सेवा करेगा, गरीबों की सहायता करता है, दान देता है, धर्मशाला बनवाता है, मंदिर गिरजा घर बनवाता है, हैं? ये सब कर्म कहते धर्म की दृष्टि से ये करता है कि ये धर्म कर रहे हैं हम, ताकि जो है उसके आगे अच्छा फल मिले। बताओ, करता है तो मजदूरी कर रहा है कि कर्म कर रहा है? बताओ, अच्छे कर्म कर रहा है, वो अच्छे कर्म करता है, लेकिन वो अभी उसका विचार कैसा है, अंत समय में वही विचार रहेगा। हमने इतने धर्मशाला बनवाए, मंदिर बनवाए, गिरजाघर बनवाए, अंत समय में वही रटना लगाएगा, फिर मंदिर में आकर के कुत्ता बन के बैठेगा। हैं? मनुष्य महंत भी बन सकता, आकर के वही महंती करेगा, जहाँ मन है वही। आज जहाँ मन है अंत समय भी वही मन रहेगा, ये सोच लेना। इसको बहुत अच्छी बारीकी दृष्टि से देखना। आज जहाँ पर बैठा है अंत समय भी वहीं बैठा रहेगा। जो इतना धर्म करेगा, गरीबों की सहायता करेगा, तो कहाँ बैठा है वो? फल के भीतर कीड़ा बन के बैठा हुआ है, उसको कोई अच्छा फल मिले, स्वर्ग में जा कर के बैठा हुआ है। स्वर्ग में बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे यहाँ है, आज स्वर्ग तो है। आज ये मनुष्य लोग स्वर्ग नहीं है, सब सारी फास्ट सर्विस है, कपड़ा धोना नहीं पड़ता, मशीन, खाना मशीन से, मशीन है ये, गैस वैस और क्या, चूल्हा जलाना पड़ना, मशीन, आटा मशीन पीसती है, सारा काम सब मशीनरी होता, कपड़ा सिलती मशीन, सब पूरा धोती है मशीन, कपड़ा धोती है, सुखवाती है, सब मशीन कर रहा है। मशीन पोछा लगा देती है, सब काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसा शरीर मशीन है हमारा, सब काम करता है, लेकिन मशीन कुछ चाहती नहीं है, आदमी तो सब काम करके चाहता है। तो इतना जब इतना सुख है यहाँ पर, तो ये स्वर्ग नहीं है? ये स्वर्ग ही तो है, जो इतना सब कुछ यहाँ सुख सुविधा मिलती है, तो स्वर्ग ही है, और क्या है? स्वर्ग नहीं तो है क्या ये? तो ये धार्मिक काम करता है, लेकिन कर्म धर्म के करता है, लेकिन बैठा कहाँ रहता है?
फल के अंदर कीड़ा बन के बैठता है। हमको अच्छा फल मिलेगा, इसके अंदर फल आकांक्षा भरी रहती है ना, जिससे कहते वो सब कर्मों को करता तो है इसलिए कि उसको जो है ये सारे कर्म जो होते हैं उसको अच्छा दे। गीता कहती है कर्तव्य कर्म करो, उससे कोई फल की इच्छा नहीं है। कर्तव्य कर्म का मतलब है कुछ नहीं चाहते, कुछ भी नहीं है। अब कुछ करना शेष नहीं रह जाता है, तब तो जो है जब कुछ करना नहीं रह गया है तो बाग पेड़ ही नहीं लगाया तो फल कहाँ से निकलेगा, है ना। खेती करता ना बादल की तरफ देखता है, वो भगवान के सृष्टि में रहता है और जो है भगवान की ही तरफ देखता है। भगवान जो खिलाता वही खाता है। आज जैसे जिसके विचार जैसे होते हैं अंत समय में भी वही विचार उसके रहेंगे। आज ऊपर से सत्संग में बैठे हैं, जरा सा देखो सत्संग में बैठ के क्या करते हैं, जरा सा प्रसाद मिला तो पुटकी में बांध लेंगे, खाएंगे नहीं। अगर लड्डू भी है तो मुट्ठी में बांधे 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 लेके आएंगे। मोह वाले इनको, काम क्रोध वाले इनको देंगे तो मरोगे। तो सत्संग जाने से कोई तर जाता है। जिसके विचार बुलंद नहीं होते, जो विचारों से तर गया वो आज तरा है, आज सब जगह से छूटा है तो आखिरी समय में भी छूटेगा नहीं। अंत समय क्या है, हर सांसें अंत समय तो हैं। आज का दिन अंत है कि नहीं, हमारी जिंदगी का अंत है आज का दिन, आज की रात भी हमारी जिंदगी का अंत है। सब अंत ही अंत है, जिंदगी में सब अंत है। इसलिए अंत समय जो है वो अंत समय नहीं होता है। तो अंत समय भी जो शरीर त्यागने लगते हैं तो कहाँ बैठते हैं जा कर के, शरीर का रथ छूटता है। ये शरीर जो है, इंसान जो है जब ये शरीर को छोड़ता है, जैसे एक किराएदार एक कमरे को छोड़ के दूसरे कमरे में जाता है, दूसरा मकान लेता है तो अपना इस कमरे का सारा मकान लाद के लेके चला जाता है ना। सब एक एक वस्तु उठा के लेके जाता है। ऐसे जीव भी जब ये शरीर त्यागता है, अंत समय आता है तो यहाँ का संसारी का जैसे भाव बनाता है, जैसे विचार बनाता है, सूक्ष्म रूप में सब उठा के ले जाता है। वैसे तो खटिया चरपैया सब सोना चांदी पड़ा रहता है, लेकिन उसकी वासना साथ में जाती है, वासना साथ में जाती है, वासना नहीं छोड़ता है वो, तो वो वही में बसता है आकर के। जिसमें उसकी वासना रहती उसी में बसता है। तो अंत समय सुहेला कैसे होगा, अंत समय हमारा अच्छा कैसे होगा, अंत समय निष्कामी कैसे होगा। अभी सकामता भरी पड़ी है तो अंत समय में वही अंत समय भी याद आएगा। तो इसलिए आपने बताया सत्संगी का अंत समय कैसे होता है। तो नाम रखने से थोड़ी होता है, नाम रखने से जो है वो तो वही हो गया। जैसे नाम जो है रखने से नहीं बताया, नाम तो रखा था उसका। एक लड़की की शादी हुई, उसकी बहू आई, उसके पति का नाम था, वो दुबला पतला था तो उसके पति का नाम था झुरैया। झुराया सा सूखा सूखा था तो सब लोग झुरैया झुरैया उसको कहते थे। तो उसकी पत्नी ने कहा देखो ये नाम हमको अच्छा नहीं लगता है, दूसरा नाम रख लो। तो कहा देवी तुम ही जो है जो नाम तुमको अच्छा लगता हो तुम जो है तुम ही रख दो। तो हमको जो तुम्हें जो, तो वो देवी निकली, देखा एक इंसान जो एक स्त्री मिली उसको, तो कहा कि कंडा थाप रही थी वो। तो उन्हें कहा तुम्हारा नाम क्या, कहा लक्ष्मी। अरे कहा हम तो सोच रहे थे लक्ष्मी नारायण रख लें, ये भी नाम बेकार। जो लक्ष्मी कंडा थाप रही है तो ये भी नाम बेकार है। आगे गया तो एक भीख मांग रहा था कटोरा लेकर के। तो कहा भैया तुम्हारा नाम क्या है, कहा मेरा नाम है जगतपाल। कहा वाह ये भी बेकार नाम है, मांग रहे कटोरा लेकर के भीख और नाम बता रहे हैं जगतपाल। जगत को ये पाल रहे हैं, कटोरा लेके भीख खुद मांग रहे हैं, ये कैसे किसको पालेंगे।
और अपने को कहते हैं जगतपाल। ये कौन सा, कैसे को पाल रहे हैं? ये भी नाम बेकार है, हैं? अगर जगतपाल भी रख लिए अपने पति का नाम तो भी बेकार है। कहा हटाओ। तो आगे बढ़ी तो देखा एक की मृत्यु हो गई थी। तो कहें भैया ये कौन ख़त्म हो गए, मोहल्ले कौन है? कौन? कहा अमरनाथ। कहा है, हम अमरनाथ नाम रखने को सोच रहे थे लेकिन ये भी बेकार हैं। अमरनाथ मर ही गए, कहते अमरनाथ हैं। और जो ये अमरनाथ कैसे मरेंगे, तो अमर तो है नहीं, ये भी नाम बेकार है। ने कहा भैया बेकार झक्के मारने के लिए जाए नाम ढूंढने हैं, बेकार के लिए नाम ढूंढो, इधर ढूंढो उधर ढूंढो, बेकार, हम नहीं जाएंगे ढूंढने अब। तो कहा कि जे जगतपाल मरत हैं, वो अमरनाथ मरत हैं, अमरनाथ मरत हैं। ये सोच लियो, जिनका अमरनाथ नाम है, ये सब अमर हैं, वो अमरनाथ मरत हैं। और जो है जगतपाल मांगे भीख, लक्ष्मी पाथे कंडा, सबसे बड़ा झुरैया। जो लक्ष्मी है सबके घर में, तो कहा लक्ष्मी पाथे कंडा, और अमरनाथ मरत हैं। जगतपाल जब भीख मांगे, अमरनाथ मरत हैं, सबसे बड़ा झुरैया। सबसे बड़ा भैया हमारा झुरैया ठीक है। इसलिए इंसान के विचार, बड़े बड़े इंसान जो धार्मिक कर्म करता है उससे अच्छा है एक संयमी नियमी भगवान में रचा पचा हुआ भक्त, चाहे कटोरा लेके भीख मांगता हो, भिक्षावृत्ति से अपना जीवन चलाता हो, लेकिन भगवान की दृष्टि में वही उसने अपना जो है मोक्ष प्राप्त कर लिया। अभी जीते जी जो मुक्त है, वो मरने के बाद में देह मुक्त है, तब विदेह जो देह नहीं रहती तभी भी वो मुक्त ही है। देह तो एक रहने का साधन है, साधन बना करके उसमें रह रही है, इंसान रह रहा है। इसलिए कोई जो है अंत समय हमारा, जैसे अभी इसी वक्त हमारा चित्त कहाँ रहता है, हैं? बगुला सत्संग तो गए तो क्या हुआ, बगुला जो है इसे एक पांव से खड़ा रहता है पानी में, तो क्या वो सन्यासी हो गया, वो संत हो गया? उसका मन कहाँ है? उसका मन या तो अंडे में है या बगुले में है, तो मैं मछली में, बगुला जो होता है। तभी तो कहा बगुला भक्त बन के घूमेंगे तो सत्संगीत नाम तो मेरा पड़ जाएगा। लेकिन नाम जो है अमरनाथ नाम था, तो क्या अमरनाथ बचे? मरे। कैसे अमरनाथ हैं? और बताओ, नाम से नाम सत्संगी रखा लिया तो कहा कि जो है नाम तो लिखा लिए कहीं कि जो है हम अमरनाथ हैं, तो अमरनाथ जो है मर गए तो कैसे अमरनाथ हैं? जगतपाल जगत का पालन कर रहे हैं तो कैसे जगतपाल हैं? नाम के हैं जगतपाल, कोई इससे कुछ नहीं होता। लक्ष्मी भी नाम की है, गोबर लेके कंडा थाप रही, तो नाम की लक्ष्मी से कुछ नहीं होता है। ऐसे जो है सत्संगी होने से कुछ नहीं होता है कि हम सत्संगी हो गए तो जो है हमारा सत्संगी का कैसे अंत समय होगा, ऐसा कुछ नहीं। सत्संग करने का नहीं है, सत्संग पीने का है। कान से पीते हो, कहाँ लेकर के जाओ? हृदय तक। मुंह से बोलते हो, तभी भी हृदय नाद से जुड़ा रहना चाहिए। हरि का मंत्र है, ओम का उच्चारण जो होते हैं, ओम भजो मन ओम भजो, मन के प्रीति मन से तजो, दुनिया की प्रीति मन से तजो, ओम भजो हरि ओम भजो। मन के जो है जितने खेल हैं वो नाटक समझ करके उसमें मत अटकना, तब अंत समय मेरा अच्छा होगा। अब नहीं कि दुनिया से तुम भाग जाओगे, रहोगे दुनिया के पास ही। लेकिन जो है कहते नहीं है दुनिया से भागो नहीं, दुनिया से अंदर से न्यारा हो, बाहर से न्यारा नहीं होने की ज़रूरत है। बाहर से कैसे न्यारा हो पाओगे? ये सब हमारा तन भी तो जो है संसार का ही है,
प्रकृति 5 तत्व हैं, 5 तत्व बाहर हैं, 5 तत्व अंदर हैं हमारे। इससे कोई परवाह ही नहीं करो। भगवान ने 5 तत्व का पिंजड़ा दिया, कैसा दिया, छोटा दिया, बड़ा दिया, मोटा दिया, जिस तरह का भी दिया हो, ये उसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए बता रहे हैं कि तुम ये न सोचो अंत समय कैसा होगा सत्संगी का, जैसे संसारी का होगा वैसे सत्संगी का होगा। और अभी जिसका समय बहुत अच्छा है, जिस अभी शुद्ध काल में जी रहा है, तो अंत समय भी उसकी शुद्धता ही होगी, अंत समय भी शुद्ध ही होगा। तो इसलिए जो है अंत समय की चिंता मत करो। अंत समय अभी अपना इस वक्त का वर्तमान शुद्ध करो, वर्तमान में रहो, वर्तमान में हरि भजन में रहो। हमारी कभी ज्ञानी का अंत होता है, ज्ञानी कभी मरता नहीं। मरे न ठागा जाए जिसके नाम बसे मन माए। जो अपने मन में हरि नाम बसा लेता है तो न मर सकता है न ठगा जा सकता है। हरि नाम का सुमिरन जो है सांस सांस में मेरी, सांस सांस में नाम स्मरण बिरथा सांस न जाए, ना जाने इस सांस का आना होए ना। तो सवाल तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, प्रश्न तो बहुत बढ़िया किया है, लेकिन उसमें रहने की कोशिश करो। जो भी सुन रहे हैं वो भी जो है अंदर का सत्संग करें, सत्संगी नाम के नहीं। और जो है सत्संगी नाम धराने से कुछ नहीं होता है। इसलिए सत्संगी की क्या गति होती है, उसकी गति अपने हाथ में है, वो कहाँ बैठा रहता, क्या करता है। तो इसलिए बहुत अच्छा है, सबका लाभ मिलता। हमको भी आपके जो आप लिखते हो इससे हमको भी बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं ना, आपके सुन के सब। हरि ओम।